हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के क्लास में हम लोग जो है एक महत्वपूर्ण शॉर्ट स्टोरी पढ़ने वाले हैं, जिसके माध्यम से हम लोग जो है इंग्लिश को सही सही पढ़ना और उसका हिंदी समझते हैं और साथ ही साथ शब्दों का सही सही प्रोनाउंस करना भी सीखते हैं और ग्रामर से जुड़ी छोटी छोटी बातों को भी हम लोग जानते हैं। तो आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो टॉपिक है थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक बिफोर यू स्पीक, इसका क्या मतलब होता है? थिंक मतलब होता है सोचना, बिफोर मतलब होता है पहले, यू मतलब होता है तुम, स्पीक मतलब बोलना। मतलब इसका पूरा मतलब मीनिंग हो जाएगा कि बोलने से पहले सोचना चाहिए। तुम्हें बोलने से पहले जो है तुम्हें सोचना चाहिए। ये स्टोरी आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अ पुअर and lonely old man lived in a small village। इसका मतलब समझेंगे। वंस मतलब होता है एक बार, आ मतलब एक, पुअर मतलब होता है गरीब, एक बार एक गरीब, एंड मतलब होता है और, लॉनली मतलब होता है अकेला, ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी। अब इसका क्या मतलब हो जाएगा जी? एक बार एक गरीब और बूढ़ा आदमी, लिव्ड मतलब रहता था इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, एक छोटे से गांव में। ओके जी। मेनी टाइम्स मतलब हो जाता है कई बार, मेनी टाइम्स कई बार, ही वुड से आई हैव नो फैमिली। अब इसका मतलब समझेंगे। ही वुड से, यहाँ पे वुड का मतलब होता है कि जब हम लोग पास्ट टेंस के वाक्य को बनाते हैं ना, और लेकिन वो स्टोरी तो पास्ट में होती है, लेकिन अगर पास्ट टेंस में वुड लगा हुआ हो तो समझ लीजिए उस वाक्य में जो है ना, तो पास्ट में ता ती की बात हो रही है, ता ती की बात हो रही है जी। ये जब हम ग्रामर का पूरा वीडियो अब देखेंगे ना तो सही से समझ जाएंगे। अब यहाँ पे ही मतलब होता है वह ही वुड से वह बोलता है आई हैव नो फैमिली मतलब हो जाएगा मेरे पास परिवार नहीं है। आई हैव नो फैमिली, मेरे पास परिवार नहीं है। ये पास्ट टेंस में ये बोला जा रहा है जी, मेरे पास परिवार नहीं है। इट वुड बी बेटर इफ आई किल्ड माई सेल्फ। अब देखिए इसका मतलब हो जाएगा ये, इट मतलब हो जाएगा ये, वुड बी बेटर अच्छा होता, इफ यदि, आई किल्ड माई सेल्फ मैं खुद को मार दिया होता। अब पूरा लाइन का एक बार मतलब समझेंगे जी। वंस अ पुअर एंड लॉनली ओल्ड मैन, एक बार एक गरीब बूढ़ा अकेला आदमी, लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में रहता था। मेनी टाइम्स कई बार, ही वुड से वह बोलता था, आई हैव नो फैमिली मेरे पास परिवार नहीं है। इट वुड बी बेटर ये अच्छा होता, इफ आई किल्ड माई सेल्फ मैं खुद को मार लेता। मतलब वो अपने आप को कोसता है कि मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई परिवार नहीं है, इससे बेहतर होता कि मैं खुद को मार लेता। ओके जी। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जी। चलिए। एवरी मॉर्निंग मतलब होता है प्रत्येक सुबह ही वेंट टू द फॉरेस्ट, वह जाता था जंगल। अब यहाँ पे समझिएगा, ये वेंट जो लगा हुआ है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जब हम लोग जो है V2 का मतलब, ये देखिए यहाँ पे ये V2 का प्रयोग किया गया, ही वेंट मतलब गो का रूप, दूसरा रूप होता है। जैसे कि वर्ब हम लोग पढ़े थे, वो आपको 3 फॉर्म में बांटा, मुख्यतः जो है 6 फॉर्म होते हैं, लेकिन 3 फॉर्म के बारे में आपको बता दिया गया था, गो, वेंट, गोन।
ओके जी। और ये जो वर्ब होते हैं ये इर्रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। वर्ब के बारे में यदि आपको क्लास करना हो तो ग्रामर का क्लास आप लोग ज़रूर करिएगा। जल्द ही ग्रामर का क्लास भी, बेसिक क्लास आएगा। तो वह मतलब जंगल जाता है। ही वुड कट सम ट्रीज एंड गेदर द वुड इन द बंडल। इसका मतलब समझेंगे। वह ही वुड कट सम ट्रीज, वह कुछ पेड़ काटता है, कुछ पेड़ काटता, यहाँ पे काटता आ जाएगा। वह कुछ पेड़ काटता है और गैदर मतलब होता है जमा करना या इकट्ठा करना। जमा करता है, जमा करता है वुड इन द बंडल, लकड़ी को एक बंडल में, एक बंडल में। देखिए बंडल क्या होता है, बहुत सारा लकड़ी होता है, उसको जब एक जगह ऐसे करके जमा करके उसको बांध दिया जाता है, उसी को हम लोग बंडल बोलते हैं। देन मतलब होता है फिर। ही वुड सेल दैम इन द मार्केट, इसका मतलब समझेंगे। फिर वह वुड सेल, वह बेचता है, वह बेचता है दैम उसे, मतलब किसी लकड़ी को बेचता है इन द मार्केट, बाजार में। मतलब वो लकड़ी के बंडल को क्या करता है, वो जंगल में जाता है और लकड़ी को तोड़ करके लाता है और उसे बाजार में बेच देता है जी। आगे अब इसका हम लोग आगे समझेंगे। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। यदि नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं। अब देखिए विद द मनी। अब विद द मनी मतलब यहाँ पे देखिए विद जो है ये कंजंक्शन के रूप में इसका इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे कंजंक्शंस के मतलब कंजंक्शन के मतलब होता है जैसे कि विद फैमिली, तो विद फैमिली मतलब होता है परिवार सहित, विद यू तुम्हारे साथ, ऐसे करके होता है ना। तो उसी प्रकार से विद द मनी, तो इसका मतलब हो जाएगा पैसे से, पैसे से। ही वुड बाय सम फूड, वह वो वुड, ये बाय होगा यहाँ पे, ये बाय का स्पेलिंग गलत है, ये हो जाएगा BUY। ओके जी, इसको सही कर लीजिएगा। हाँ BUY, बाय मतलब वह खरीदता है, वह खरीदता है। सम मतलब कुछ, फूड मतलब भोजन, वह कुछ भोजन खरीदता है। टू ईट खाने के लिए, खाने के लिए, वह कुछ भोजन खरीदता है खाने के लिए। वंस, वंस मतलब हो जाएगा एक बार, एक बार। ही हैड हाई फीवर, एक बार उसे तेज बुखार हो जाता है, तेज बुखार होता है। एक बार ही हैड हाई फीवर, एक बार उसे तेज बुखार था, यहाँ पे था होगा। हैड का जो इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है तो ये पास्ट टेंस को दिखा रहा है। ये पास्ट टेंस के साथ हैड का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे था का प्रयोग होगा। एक बार ही हैड हाई फीवर, एक बार उसे तेज बुखार था। बट मतलब हो जाएगा लेकिन। ही वह, यहाँ पे स्टिल मतलब होता है फिर भी। ही स्टिल मतलब फिर भी होता है, अभी भी होता है, लेकिन यहाँ होगा फिर भी। वह फिर भी, वेंट मतलब गया, वह फिर भी गया। टू वर्क, टू वर्क काम पर, काम पर। बिकॉज मतलब हो जाएगा क्योंकि। इट ही वुड नॉट गो, क्योंकि। अब मतलब यहाँ पे समझेंगे, ये इट नहीं होगा, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे इफ होगा। इफ मतलब हो जाएगा यदि, इफ यहाँ पे इफ लगेगा। इफ यदि ही वुड नॉट गो, वह नहीं जाता, वह नहीं जाता। ही वुड नॉट गो, यदि वह नहीं जाता तो देन मतलब हो जाएगा फिर। ही वुड नॉट गेट द मनी, वह वुड नॉट गेट द मनी। गेट नॉट द मनी मतलब हो जाएगा कि वह रुपया जो है नहीं मतलब ले पाता, नहीं पाता, नहीं मिलता उसे रुपया। ही वुड नॉट मतलब हो जाएगा नहीं, गेट मतलब पाता, यहाँ पे पाता। द मनी मतलब हो जाएगा रुपया। फॉर मतलब के लिए, किसके लिए। फूड मतलब भोजन के लिए। एंड मतलब होता है और। मेडिसिन मतलब दवाई मतलब
मतलब वो है यदि काम पे नहीं जाता तो उसको जो है ना भोजन के लिए और दवाई के लिए पैसा नहीं होता, इसलिए वह जो है फीवर होने के बाद भी वह काम पे वो बूढ़ा व्यक्ति गया, क्योंकि वो उसको ना ही परिवार था, उसके पास ना ही परिवार था और ना ही मतलब इकट्ठा धन किया हुआ था। अब मतलब वो क्या करते थे, लकड़ी के माध्यम से ही अपना देखभाल करते थे, अपना जीवन यापन करते थे जी, गुजर बसर करते थे। अब आगे चलेंगे इस स्टोरी में, आगे हम लोग पढ़ेंगे एज ही वॉज। एज ही वॉज मतलब हो जाएगा, एज मतलब हो जाएगा जैसे ही वॉज कैरिंग बैक द बंडल ऑफ वुड, जैसे ही वह कैरिंग मतलब लाना होता है, कैरिंग बैक मतलब ला रहा था, जैसे ही वह ला रहा था, लाना ढोना, ला रहा था लिखेंगे, ला रहा था द बंडल ऑफ वुड, लकड़ी के बंडल, लकड़ी के बंडल को, बंडल ऑफ वुड मतलब हो जाएगा लकड़ी के बंडल को, जिसे वह ला रहा था लकड़ी के बंडल को, ही सैड अगेन, वह या उसने सैड अगेन दोबारा ही सैड अगेन दोबारा कहा, सैड मतलब कहा, ही सैड अगेन मतलब उसने दोबारा कहा, I have no one to help me. I have no one to help me. मेरे पास no one कोई नहीं है मेरी मदद के लिए, मतलब उसके पास कोई मदद के लिए नहीं था। वह फिर दोबारा बोला मेरे पास कोई मदद के लिए नहीं है, वो बूढ़ा व्यक्ति था, बहुत कष्ट से गुजर रहा था। आई विश यमराज, मैं, विश मतलब होता है प्रार्थना करना, मैं प्रार्थना करता हूँ यमराज से, टेक्स मी अवे मतलब मुझे ले जाएं, मतलब वे यमराज से प्रार्थना करते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ, इच्छा मांगता हूँ, हे भगवान, मतलब कितना कष्ट है मुझे, कितनी मतलब परेशानी हो रही है कि मुझे यहाँ से ले जाया जाए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे जी, आगे देखेंगे। यहाँ पे अब चलिए, यमराज द लॉर्ड ऑफ डेथ, द लॉर्ड मतलब होता है भगवान, डेथ मतलब मृत्यु, ऑफ मतलब मृत्यु का जो भगवान था, वॉज पासिंग बाय, वहाँ से गुजर रहा था, वॉज पासिंग मतलब होता है गुजरना, वहाँ से गुजर रहा था, मतलब भगवान जो है वहाँ से गुजर रहा था। ही हेयर्ड द ओल्ड मैन्स वॉइस, अब यहाँ पे समझेंगे, उसने सुन लिया, ही हेयर्ड उसने सुन लिया द ओल्ड मैन्स वॉइस, बूढ़े आदमी के आवाज़ को, उसने बूढ़े व्यक्ति के आवाज़ को यानी इच्छा को सुन लिया। किसने सुन लिया? यमराज ने सुन लिया। ठीक है जी। सो इसलिए ही अपीयर्ड बिफोर द ओल्ड मैन, ही अपीयर्ड मतलब हो जाएगा वह, अपीयर्ड मतलब प्रकट होना, वह प्रकट हो गया पहले, प्रकट हुआ, बिफोर मतलब पहले, द ओल्ड मैन के पहले, बूढ़े व्यक्ति के सामने, यहाँ पे बिफोर मतलब हो जाएगा सामने या पहले, बूढ़े आदमी और बूढ़े आदमी के सामने जो है अपीयर्ड यानी प्रकट हो गया। कौन प्रकट हो गया जी? द लॉर्ड ऑफ डेथ मतलब यमराज, मतलब मौत का जो भगवान था वो प्रकट हो गया। एंड और आस्क्ड हिम मतलब हो जाएगा उसने कहा टू कंपनी साथ चलने को, उसने कहा साथ चलने को। अब हम लोग अगले पेज पे चलेंगे जी। ये पेज बदल लेते हैं थोड़ा सा। हिम टू हैवन विद हिम, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? उसने कहा साथ चलने को, हिम मतलब हो जाएगा उसे, किसे साथ चलने को कहा? उस बूढ़े व्यक्ति को। टू हेवन मतलब हो जाएगा स्वर्ग, मतलब स्वर्ग में चलने को कहा। भगवान ने उसको मतलब कहा स्वर्ग में चलने को
अपने साथ, विद हिम मतलब अपने साथ, उसे अपने साथ जो है स्वर्ग में चलने को कहा कि चलो तुम स्वर्ग में, ठीक है ना जी। किसने कहा? भगवान ने कहा। इफ, यदि, ही यहाँ पे हो जाएगा ही वॉश्ड, वॉश्ड ये विश का सेकेंड फॉर्म है, ही वॉश्ड। यदि उसकी इच्छा हो, यदि उसकी इच्छा हो, ही वॉश सो मतलब हो जाएगा यदि उसकी इच्छा हो, बट मतलब हो जाएगा लेकिन, द ओल्ड मैन सेड, लेकिन बूढ़े आदमी ने कहा, बूढ़े आदमी ने कहा, ओह आई वॉज ओनली आस्किंग फॉर सम हेल्प, ओह आई वॉज आस्किंग, ये आस्किंग फॉर जब होता है ना तो इसका मतलब हो जाएगा मांगना। मैं, वॉज मतलब था, ओनली मतलब सिर्फ, ठीक है, आस्किंग मतलब मांगना, आस्किंग फॉर मतलब मांगना, सम हेल्प कुछ मदद, थोड़ी, थोड़ी यहाँ पे लिखेंगे थोड़ी मदद, थोड़ी मदद। वो बूढ़ा व्यक्ति ने कहा, आई वॉज ओनली आस्किंग फॉर सम हेल्प, मैं थोड़ी सिर्फ मदद ही मांग रहा था, मैं सिर्फ थोड़ी मदद ही मांग रहा था। यमराज, यमराज हेल्प द ओल्ड मैन, यमराज ने मदद किया बूढ़े व्यक्ति का, बूढ़े व्यक्ति का, टू कैरी द बंडल, बंडल को ले जाने में, बंडल को ले जाने में, कैरी मतलब होता है ले जाना, ले जाने में, एंड और लाफ्ड टू हिमसेल्फ, और मन ही मन हंसने लगा, मन ही मन हंसने लगा, मतलब भगवान जो है उसकी मदद कर दिया और उस मन ही मन में वो हंसने लगे। क्योंकि इसलिए हंसने लगे कि जब उन्होंने उससे कहा कि चलो तुम जो है इच्छा मांग रहे हो कि इससे बढ़िया है कि मैं मर ही जाऊं, ठीक है, तो चलो तुम मेरे साथ ही चलो, मैं तुम्हें लेकर के जन्नत में जाता हूं। तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं तो सिर्फ ये चाह रहा था कि मेरी कोई जो है थोड़ी सी मदद कर दे। तो इस कहानी से मॉरल मतलब सीख मिलता है, डोंट क्रश योर कंडीशन। डोंट क्रश योर कंडीशन मतलब होता है, क्रश मतलब होता है अभिशाप, अभिशाप या अभिशाप लिखेंगे, अभिशाप, योर मतलब अपने, कंडीशन मतलब स्थिति, मतलब कभी भी अपनी स्थिति पे जो है ना अभिशाप नहीं करना चाहिए कि मुझे ये नहीं है, मुझे वो नहीं है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है, जो कुछ भी हमें भगवान ने दिया है, जितना भी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी का हमें आनंद लेना चाहिए और इस ज़िंदगी को खुल करके जीना चाहिए। जो भी आज है उस प्रेजेंट में जीना चाहिए और उसका एंजॉय करना चाहिए और भगवान का, गॉड का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिसने हमें इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है और कंडीशन हमारी सिर्फ हमारे ही वजह से ऐसी होती है। जितना हम इसको निखारते चले जाते हैं उतना बेहतर होते चले जाते हैं। और यदि हमारी वीडियो सच में आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।